बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कल का जो ट्रेडिंग का दिन था, पहली बात तो ये कि जो सबसे अहम बात है, गोल्ड ने अपना एवर हाई मार दिया है दोबारा, यानी कि चढ़ाई से चढ़ाई। गोल्ड चढ़ाई नहीं रोक रहा, शायद बड़े गुस्से में है। 2500 में उसने जाना ही जाना है और बस ज़बरदस्त किस्म का उसने जैसे कि कोई इसे खींच रहा हो और बड़ी तेज़ी से ये ऊपर जा रहा है। रुकावट तो कहीं शायद आ ही नहीं रही है। ठीक है, हमारे अपने ग्रुप में मैंने सुबह ही बता दिया था कि 60s में जाए तो आप इसे बाइंग कर लीजिएगा। तो 60 में गई है, अभी बाइंग चल रही होगी और माशाल्लाह फ़ायदे में होगी। ट्रेडिंग का यही ट्रेडिंग ग्रुप का बड़े से बड़ा बड़ा समझदार भी ट्रेडिंग ग्रुप में होना चाहिए। चाहे वो अपना ग्रुप बना ले, लेकिन ट्रेडिंग ग्रुप होना चाहिए। बहुत सारी बातें, बंदे को हौसला मिल जाता है, बंदा टेंशन से बच जाता है। ये थोड़ी सी अगर किसी ग्रुप में फ़ीस है तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा देती है। बहरहाल लोगों को कुछ अकल कम है या कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें वो समझते हैं कि हम लाखों रुपए तो लुटा दें, लेकिन चंद टके जो है वो हमारे जाए ना। अच्छा जी, आज गोल्ड ने 2482 हाई लगाया और 2463 इसका लो है। अभी 2472 पे चल रही है और 2,52,000 इसका रेट है पीस का। 2,51,000 260 में बाइंग और 2,52,000 में सेलिंग। रवा 2,49,450 में बाइंग और 2,50,000 में सेलिंग हो रहा है। ये इसके रेट हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई हैं। पाकिस्तानी मार्केट बंद है, अगर कोई बेचना भी चाह रहा है तो आज उसका बिकेगा नहीं। कल मार्केट क्या शक्ल अख्तियार करती है वो और बात है। यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं जो कि गोल्ड मार्केट को अनसर्टेनिटी का शिकार करती हैं। गोल्ड में आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, कि आपके देखें पाकिस्तान में छुट्टी है, कल कुछ भी हो सकता है। अब आप बड़े परेशान और बेचैन होंगे जिन्होंने बेचना होगा, जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। अब ख़रीदारों की बात करते हैं तो ख़रीदार तो बिल्कुल मेरी तरह खामोश ही रहें तो वो बेहतर है, क्योंकि अब ख़रीदारी का टाइम है ही नहीं। मैं तो 2,44,000 45,000 से ऊपर को बाइंग एरिया नहीं समझता था। डेली का जो हम करते हैं उसमें हम डिप से लेते हैं और दे देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म था उनको मैंने काफ़ी बार रोका हुआ था, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट इतने ऊपर जाएगी। लेकिन आपकी भी एक अकल थी, आपकी भी एक अकल समझ थी, उसको भी आपने यूज़ करना होता है। हम तो जो बात करेंगे यहाँ पे, जो भी फ़र्ज़ करें इस जगह पे 2,52,000 पे जो फंस गया और ये चली गई दोबारा 2,30,000 25,000 पर, तो फिर वो जितने कान वो खाएगा ना बल्कि वो तो परेशान हो जाएगा, शायद कोई मरीज़ वरीज़ भी बन जाए। बहुत खौफनाक किस्म के हालात हो जाते हैं लोगों के। लोगों ने गोल्ड के अंदर बड़े ही अजीब तरीके से इन्वेस्टमेंट की होती है। खैर, अभी जो ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग में हमने इसको ऊपर का लेवल कोई नहीं देना आज, इसीलिए लेवल्स नहीं बनाए। ग्रुप में शामिल होना तो आ जाइएगा, सिर्फ अभी फ़िज़िकल ग्रुप में नहीं शामिल कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग ग्रुप में शामिल कर रहा हूँ। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप जो फ़िज़िकल ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है, मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जो बात सच्ची है, चल रहा है ग्रुप और ज़बरदस्त चल रहा है। हमारे 3-4 एडमिन जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी बैठा होता हूँ उसमें। अच्छा खैर, ट्रेडिंग में आप इसको देखिएगा। अब 60s में तो नहीं, अब आपको ये 54 और फिर 42 पे मिले तो आपने इसे बाइंग की तरफ करना है। ये बात जहन में रखिएगा। 60s वाला लेवल एक दफ़ा जब इस्तेमाल हो जाता है, मेरी एक आदत है, देखें हर बंदे की अपनी एक समझ होती है, अकल होती है। एक दफ़ा जो लेवल इस्तेमाल हो जाए आपने उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना होता है। हाँ, बार बार अगर एक सपोर्ट को कोई मार्केट रिस्पेक्ट करे तो फिर दैट मीन्स कि वो बाइंग की तरफ जाएगी।
वहाँ पे आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा एक सपोर्ट इस्तेमाल हो जाती है, दोबारा नहीं करता हूँ। ये मेरी एक आदत है और एक अपनी समझ है, अपनी अकल है। जिसको इससे एतराज़ हो वो बेशक ना करे, उसका देखें, अपना फ़ंड है, अपनी मर्ज़ी है। अभी हमें बाइंग कहाँ से करनी है वो मैंने आपको बता दिया, 54 एंड 42। और सेलिंग की तरफ अगर हम आएँ तो उसके लिए कोई लेवल मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये माज़रत के साथ, इसलिए कि जब ये इतनी बुलिश है तो इसकी रुकावट कहाँ पे है? अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, कुछ चीज़ें हम समझ पाते हैं, 80s में 84, 86 में जाए, बल्कि 86 टू 90 आप कर लीजिए, इस पर आप एक सेलिंग ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ही मुनासिब से एसएल के साथ। बहुत बड़ा एसएल नहीं लगाना यार, बस मुनासिब से एसएल हो, तो इसके साथ आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अब आती है बात अपनी सिल्वर की। तो सिल्वर भी लगभग वैसा ही चल रहा है। सिल्वर और ऑयल, ये ऑयल की तो ट्रेड आजकल थोड़ी सी छोटा छोटा फ़ायदा दे रही है, इसलिए ऑयल को मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा। सिल्वर में भी जब आपका गोल्ड में अगर एक काम चल रहा है तो पंगे करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। सिल्वर का बहरहाल अभी आपको रेट बता देता हूँ, 31.10 पे है। और इसका भी हाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है फाइंड आउट करने की। लो जो है वो तकरीबन आप इसको 20 पिप्स 20 पिप्स कह रहा हूँ, इसको कम अज़ कम आपने $15, यानी कि अपना 150 पिप्स, ये जब नीचे जाए आप इसको एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा बाइंग के अंदर। बाकी ऑयल आ गया तो वो 80.70 चल रहा है, ठीक है जी। यूएस ऑयल की बात कर रहा हूँ, 80.70 चल रहा है। और इसको भी आपने जो है वो ऊपर से सेलिंग की तरफ देखना है, और इसमें भी आपने जो एसएल लगाना है वो बड़ा लगाना है। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये बात कही थी कि क्या ज़रूरत है जब आपकी एक चीज़ में अभी कमांड हुई हुई है, अगर आपकी गोल्ड का आप कर रहे हैं, हाँ ऑयल में कर रहे हैं, तो फिर वो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जो मेरे ग्रुप के लोग होते हैं वो तो करते हैं, तो मैं उनको गाइड कर दूंगा। फ़िलहाल जो गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी जो ऊपर वाली पोजीशन है कहाँ पे जाके रुकेगी, अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन फिर भी आप इसको 2506 और 10 के दरमियान इसको ज़रूर सेलिंग फिर भी ट्राई करें। और बाकी मैंने आपको बता दिया है, दूसरा लेवल भी आपको पहले मैं बता चुका हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।